हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने एनसीईआरटी सीरीज शुरू की है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। आज 9वीं कक्षा का अध्याय नंबर 2 है भारत का भौतिक स्वरूप। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बाकी अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम एनसीईआरटी को नोट्स के रूप में करेंगे। बुक तो दोस्तों आप घर बैठ के पढ़ सकते हो और यूट्यूब चैनल से भी आप बुक पढ़ सकते हो, लेकिन दोस्तों अपना यूट्यूब चैनल सबसे यूनिक है, यानी आपको एनसीईआरटी नोट्स के रूप में कराई जाएगी। यहाँ पर वे पॉइंट कराए जाएंगे दोस्तों जो सीधे के सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में दोस्तों क्या क्या है स्थलाकृति, पर्वत भी हैं, मैदान भी हैं, मरुस्थल भी है, पठार भी हैं और द्वीप समूह, ये भारत में सभी मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये भारत का मैप दिखाएगा हिमालय पर्वत के रूप में। दोस्तों इसको थोड़ा याद रखेंगे कि कौन सी चोटी कहाँ पर है, एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। दोस्तों, काराकोरम हिमालय कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और दोस्तों काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? ये कहाँ जम्मू कश्मीर में है, याद रखेंगे। लद्दाख श्रेणी लद्दाख में है। जास्कर श्रेणी ये रही, कहाँ पर है दोस्तों जास्कर श्रेणी? ये जम्मू कश्मीर में है। और आगे दोस्तों शिवालिक श्रेणियाँ आपको पता है हरियाणा में भी हैं और पंजाब में हैं। नंदा देवी ये रही दोस्तों, अन्नपूर्णा ये रही दोस्तों, माउंट एवरेस्ट ये रही दोस्तों, कंचनजंगा तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों सिक्किम में, ये यहाँ पर है कंचनजंगा। नामचा बरुआ पर्वत याद रखेंगे, यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में प्रवेश करती है। और आगे दोस्तों ये पहाड़ियाँ हैं गारो खासी जयंतियाँ, ये वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर सारा साल वर्षा बहुत अधिक होती है। और बाकी दोस्तों हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। सांगपो नदी के रूप में किस नदी को जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है नामचा बरुआ पर्वत से पहले। नामचा बरुआ पर्वत की ऊंचाई याद रखेंगे, यहाँ पर दी है 7756। सुलेमान की पहाड़ियाँ पूछी जाती फ्रेंड्स, कहाँ पर हैं? सुलेमान की पहाड़ियाँ पाकिस्तान में हैं। और कच्छ का रण कहाँ पर है? गुजरात में है। हिंदू कुश पर्वत कहाँ पर है? ये रहा हिंदू कुश पर्वत, कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। और पामीर का पठार ये एरिया दोस्तों भारत से ऊपर अफगानिस्तान के आसपास है पामीर का पठार। कुनलून श्रेणी कहाँ पर है? इधर जाती है। उत्तरी मैदान, जो भारत का उत्तरी मैदान है वो किसके निक्षेपों से है? जलोढ़ के निक्षेपों से है। ये जलोढ़ मिट्टी कहाँ से आती है? जो पर्वत है हिमालय वहाँ से नदियाँ निकल कर आती हैं, वो अपने साथ भाकर लाती हैं और मैदानों में जमा कर देती है, जिसे जलोढ़ निक्षेप कहा जाता है, जलोढ़ मैदान कहा जाता है भारत के उत्तरी भागों को, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय, जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो किसका बना है? आग्नेय और रूपांतरित शैलों का बना हुआ है। जो कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ हैं चोटी, और जो चोटियाँ हैं घाटियाँ हैं वो कम है दोस्तों यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत में। मुख्य भौगोलिक वितरण को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत, फिर उसके बाद उत्तरी मैदान आ जाते हैं, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है, फिर भारतीय मरुस्थल आता है, तटीय मैदान, द्वीप समूह। चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप में क्या है? युवा है और बनावटी की दृष्टि से वलित पर्वत है, यानी बनावट की दृष्टि से वलित है लेकिन भूगर्भिक रूप से युवा है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम, यानी दोस्तों ये पश्चिम से रहेगा पूर्व की ओर सिंधु नदी, यहाँ पर सिंधु नदी है दोस्तों पश्चिम में, और पूर्व में कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ तक फैला है। यहाँ तक इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों?
2400 किलोमीटर है। लेकिन चौड़ाई कितनी है जो कश्मीर है दोस्तों, कश्मीर में इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश में कितनी है, 150 किलोमीटर इसकी दोस्तों हिमालय पर्वत की चौड़ाई है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय, जो सबसे उत्तरी भाग में है उसे क्या कहा जाता है, महान हिमालय कहा जाता है, या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। याद रखेंगे ये तीनों नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। श्रृंखला हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय किसे कहा जाता है, जो सबसे सबसे उत्तर में है उसे कहा जाता है। सबसे अधिक सतत श्रृंखला यानी कंटिन्यू श्रृंखला में है, जो 6000 मीटर से अधिक, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर से अधिक ऊंचा है ये। कौन सा, हिमाद्री। इसमें हिमालय के सभी प्रमुख शिखर हैं, यानी दोस्तों जो ऊंचे ऊंचे शिखर हैं वो सभी किस में आते हैं, हिमाद्री में आते हैं। ये याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848 है। कुछ लोग 8850 बोलते हैं लेकिन वो गलत है, क्योंकि एनसीईआरटी में आज भी 8848 दिया है। कंचनजुंगा कहाँ पर है, भारत में है। ये याद रखेंगे दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजुंगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8598। मकालू नेपाल में है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8481 मीटर। धौलाधीरा कहाँ पर, नेपाल में है। दोनों कहाँ, नेपाल में है। इसकी कितनी है, 8172। यानी मोस्टली जो ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ हैं कहाँ पर है दोस्तों, नेपाल में है। काठमांडू में है कौन सी, माउंट एवरेस्ट। और मकालू धौलाधीरा भी कहाँ पर, नेपाल में है। इन सबको याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में क्या पता कौन सी पूछ ली जाए। फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं हम एनसीईआरटी बिल्कुल नए डाटा के साथ करते हैं, 2022-23 का डाटा है। आगे नंगा पर्वत कहाँ पर है दोस्तों, भारत में है। कितनी ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, 8126। अन्नपूर्णा और नंदा देवी कहाँ पर है दोस्तों, भारत में है। लेकिन अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंगा पर्वत और नंदा देवी एन के दो हैं। कौन से, नंदा देवी और नंगा पर्वत। 2N कहाँ पर, भारत में है। कामेट भी भारत में है। नामचा बरुआ भारत में है। अब गुरुला मदांता कहाँ पर है, नेपाल में दोस्तों, ये याद रखेंगे। अन्नपूर्णा गुरुला मदांता नेपाल में है, दो चोटियाँ ये। नेपाल वाली याद रखेंगे और भारत वाली याद रखेंगे अलग अलग करके। आगे है जो हिमालय है किसका बना हुआ दोस्तों, एक करोड़ ग्रेनाइट का बना हुआ। किसका, करोड़ ग्रेनाइट का बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो हिमाद्री है वहाँ से, हिमाद्री से बहुत सी क्या बहती दोस्तों, हिमानियाँ बहती हैं। हिमानियों से आगे क्या बनती है, हिम नदियाँ बोलते हैं, इनसे नदियाँ बनती हैं आगे, हिमानिया को हिम नदी बोलते हैं। आगे है हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक कहाँ फैली दोस्तों, जो हिमाद्री है दोस्तों उत्तर में, और दक्षिण में सबसे अधिक कहाँ पर फैली है, असम में फैली है। इसे असम हिमालय बोलते हैं। इसकी अन्य नाम के हैं, हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य नाम दोस्तों इसका असम हिमालय है, फिर अन्य नाम है हिमाचल या दोस्तों अन्य हिमालय। इन श्रृंखलाओं का मुख्यतः दोस्तों अत्यधिक संपीड़न, यानी इन श्रृंखलाओं का निर्माण कैसे हुआ है, अत्यधिक संपीड़न से हुआ है और परिवर्तन शैलों से हुआ है। आगे इनकी ऊंचाई कितनी है याद रखेंगे, 3700 से लेकर 4500 तक है। किसकी दोस्तों, हिमाद्री की। हिमाद्री कौन सा, असम वाला। आगे दोस्तों इनकी चौड़ाई कितनी है, 50 किलोमीटर है। कौन सी, असम हिमालय की। पीर पंजाल है जो एक श्रृंखला सबसे लंबी है, पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। कहाँ पर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल। धौलाधार महाभारत इसकी श्रृंखलाएं हैं। इसी प्रकार की श्रृंखला किसमें दोस्तों, पीर पंजाल में ही धौलाधार और महाभारत श्रृंखलाएं हैं। कश्मीर की घाटी और हिमाचल के कांगड़ा कुल्लू भी इसी में स्थित है। किसमें दोस्तों, पीर पंजाल में। इन क्षेत्रों को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। आगे है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। जो हिमालय है इसकी सबसे लास्ट की श्रृंखला है, इसे क्या कहा जाता है, शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई दोस्तों 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक की है। और ऊंचाई कितनी है, 900 से लेकर 1100 किलोमीटर तक की ऊंचाई है। आगे चलते हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ दोस्तों। जो हिमाचल से नदियाँ निकल कर आती हैं, अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर आती हैं, उनको जमा कर देती हैं धीरे धीरे रास्ते में। इनसे दोस्तों इसका निर्माण हुआ, किसका, शिवालिक का। ये घाटियाँ
बजरी जलोढ़ की मोटी परत से ढकी होती हैं। निम्न हिमालय, ये निम्न हिमालय और तो शिवालिक, ये नीचे शिवालिक है। इनके बीच में जो घाटियां हैं लंबवत है, इन्हें क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। दून कौन सी? देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। दोस्तों इस मैप में जो ये पहाड़ियाँ दी हैं, ये सभी आपके लिए अति इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है। जैसे दोस्तों महादेव की पहाड़ी कहाँ पर, ये पूछा जाता है एग्जाम में। विंध्याचल की पहाड़ी, सतपुरा की पहाड़ियाँ, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ झारखंड में फैला है और थोड़ा बहुत उड़ीसा में फैला है। इस प्रकार दोस्तों नीचे पूछा जाता है दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामुर्डी की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न दोस्तों, इनको ध्यान रखेंगे। इस मैप का दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेकर और इसको 1 या 2 बार अच्छे से करें। आगे है सतलुज एवं सिंधु नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय कहा जाता है। पश्चिम और पूर्व, यानी पश्चिम से लेकर पूर्व के बीच को क्या कहा जाता है? कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय कहा जाता है। सतलुज और काली नदी के बीच, आगे दोस्तों सतलुज नदी है और काली नदी के बीच को क्या कहा जाता है दोस्तों? कुमायूं हिमालय कहा जाता है। और आगे तो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच क्या कहा जाता है? नेपाल हिमालय। तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी को असम हिमालय कहा जाता है। इसके कुछ क्षेत्रीय नाम भी हैं, इनको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। आगे ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो हिमालय है इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। उत्तरी सीमा कैसे बनाती है दोस्तों? जो ब्रह्मपुत्र नदी, इससे उत्तर में कौन है दोस्तों? चीन है और दक्षिण में कौन है? भारत है। यानी दोस्तों भारत की उत्तरी सीमा बनाती है और चीन से अलग करती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। दिहांग महाखडगोर्ज, दिहांग और महाखडगोर्ज हैं के बाद कौन सी नदी दोस्तों भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। एक दिहांग है दोस्तों बड़ा महाखड, वहां से प्रवेश करते नामचा बरवा से होती हुई भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी। आगे है पूर्वांचल और पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। किसे दोस्तों? हिमालय को पूर्व में पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी से होकर गुजरती हैं। मजबूत बलुआ पत्थर और अवसादी शैलों से बनी है। क्या दोस्तों? जो चट्टानें हैं यहाँ की पूर्वांचल की मजबूत बलुआ पत्थर की बनी है। नामचा बलुआ पर्वत है, जैसे इसी प्रकार बलुआ पत्थर है और अवसादी शैलों से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी हैं। पूर्वांचल, पटकाई, नगा, मिजोरम, मणिपुर पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। आगे है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान में कौन सी 3 प्रमुख नदियां हैं दोस्तों? याद रखेंगे, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। इनके द्वारा ही उत्तरी मैदान का निर्माण किया गया है। जो उत्तरी मैदान है ये कितना क्षेत्र में फैला दोस्तों? लगभग 7 लाख वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है दोस्तों, 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 किलोमीटर चौड़ा है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है माजुली द्वीप कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। इस क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा नदी द्वीप है विश्व का। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन सा? माजुली कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। यहाँ पर लोग रहते हैं। 320 किलोमीटर चौड़ा है ये। 320 की तो यमुना की लंबाई है हरियाणा में। हरियाणा में 320 यमुना की लंबाई है। और दोस्तों जो जलोढ़ मैदान है भारत का 320 किलोमीटर चौड़ा है। ये यहाँ पर जो जनसंख्या सघन निवास करती है। और दोस्तों पर्याप्त पानी, जनसंख्या, आवरण होने के कारण दोस्तों यहाँ पर अच्छी कृषि की जाती है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेप कार्य में लगी हैं। दोस्तों जो उत्तरी मैदानों से नदियाँ आती हैं पहाड़ों से, वो अपने साथ आपको पहले बताया था कंकड़ पत्थर जलोढ़ लेकर आती है, इसको जमा कर देती है दोस्तों। इसे जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ है। यहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है, अच्छी अच्छी फसलें उगाई जाती हैं यहाँ पर। आगे है दोआब। दोआब क्या होता है दोस्तों? 2 नदियों के बीच का भाग होता है। जिस पर पंजाब में भी 2 शब्दों से मिलकर बना पंज का अर्थ है 5, आब का अर्थ है पानी। यानी दोस्तों 5 नदियों का क्षेत्र कौन सा? पंजाब। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है।
उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग, जो उत्तरी मैदान है ये, इसका जो पश्चिम भाग है इसको पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदी द्वारा जो मैदान बनाया जाता है उसका सबसे ज़्यादा भाग कहाँ पाकिस्तान में है। सिंधु तथा उसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं झेलम, चनाब, रावी, सतलुज हैं। ये दोस्तों कहाँ पर मिलती हैं? हिमालय में ही इनको मिल जाती हैं, हिमाचल में मिल जाती हैं। मैदान के भाग को दोस्तों यहाँ पर असंख्य दोआब बनते हैं। दो नदियों के आपस में बहुत सी नदियाँ मिलती हैं और बीच के मैदान को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच का क्षेत्र। आगे है गंगा के मैदान का विस्तार कहाँ से? गग्गर से लेकर और तीस्ता नदी के बीच है। इधर गग्गर से तीस्ता है नदियों के बीच कौन सा मैदान है? गंगा का मैदान है। गंगा का मैदान, यह मैदान उत्तरी भारत में ही हरियाणा, दिल्ली और बिहार में फैला। दोस्तों अपने अपने राज्य के हिसाब से इसको याद रखेंगे। जैसे दोस्तों हरियाणा के एग्जाम में एक बार पूछा गया था, जो गंगा का मैदान है हरियाणा के किस दिशा में है? ऊपर से यहाँ से उठाया गया था दोस्तों, सभी ने इसका आंसर गलत किया था। लेकिन हरियाणा दोस्तों, जो गंगा नदी है हरियाणा के उत्तर में है दोस्तों। इस प्रकार देख लीजिए, ये प्रश्न यहाँ से एज इट इज उठाया गया था पहले। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसके ब्रह्मपुत्र का मैदान दोस्तों मुख्य रूप से कहाँ पर है? असम में फैला है। आगे दोस्तों, जो आकृति की विभिन्नता के आधार पर, आकृतियों में विभिन्नता के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा जाता है। जो नदियां हैं दोस्तों, पर्वत, जो नदियां पर्वतों से चलती हैं और अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर चलती हैं और शिवालिक में जमा कर देती हैं दोस्तों। शिवालिक की चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 8 से 16 किलोमीटर है। जहाँ पर गुट्टी का मतलब दोस्तों छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, उनसे गुट्टी का बोलते हैं, निक्षेप कर देती है, इससे बाबर बोलते हैं। जो नदियाँ दोस्तों पर्वतों से आई और पर्वतों से आने के बाद इन नदियों द्वारा दोस्तों क्या हुआ, जो कंकड़ पत्थर थे उनको जमा कर दिया गया। उस क्षेत्र पर उसको क्या बोलते हैं? बाबर बोलते हैं। गुट्टिकाओं के कारण बना हुआ है दोस्तों। जब नदियाँ इस बाबर में प्रवेश करती हैं तो क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। और बाबर के दक्षिण में नदियाँ फिर बाहर निकल आती हैं। जब नदियाँ दोस्तों लुप्त होती हैं, जिस क्षेत्र में उसे बाबर बोलते हैं, इसमें दोस्तों बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं जिसमें नदियाँ दिखाई नहीं देती। लेकिन जब ये कंकड़ पत्थर खत्म हो जाते हैं तो नदियाँ दिखाई देती हैं। जब नदियाँ बाहर निकलती हैं दोस्तों, आगे क्षेत्र को क्या कहते हैं? तराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? तराई। तराई में क्या होता है दोस्तों? नम होता है, बिल्कुल दलदला होता है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि नदियाँ पुनः कहाँ निकलती हैं? तराई में। लुप्त कहाँ होती हैं? बाबर में। और जो तराई है और दलदला और नम होता है दोस्तों। देख लीजिए, तराई लिखा है यहाँ पर और लिखा है नम होता है, दलदला होता है। यहाँ पर घने जंगल होते हैं दोस्तों। जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए थे दोस्तों, उन लोगों को यहीं पर बसाया गया था। कहाँ पर? तराई वाले मैदानों में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कृषि अच्छी की जा सकती है। और दोस्तों उन लोगों ने यहाँ के जंगलों को साफ किया, फिर दोस्तों यहाँ पर कृषि की। एक बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था कि जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए थे उनको कहाँ रखा गया था? तो दोस्तों उनको तराई में रखा गया था। आगे फ्रेंड्स, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, और ये तराई में आता है जहाँ पर नदियाँ निकल आती हैं। भारत में उत्तरी मैदान दोस्तों, इसका विशाल मैदान है। ये 2 प्रकार के बना दोस्तों। किनका दोस्तों? एक तो पुराना रोड है, जो जहाँ पर नदियाँ पहले बाढ़ लेकर आती थी, लेकिन नदियाँ अब वहाँ पर बाढ़ लेकर नहीं आती हैं। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों? बांगर बोलते हैं। यहाँ पर कौन सी मिट्टी का निक्षेप हुआ दोस्तों? यहाँ पर चूनेदार, कौन सी दोस्तों? चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसे स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है दोस्तों? बांगर को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? कंकड़ बोलते हैं। बाढ़ वाला मैदान, जो नए मैदान है दोस्तों, जहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, इनका पुनर्निर्माण हो जाता है, इसे खादर बोला जाता है। ये दोस्तों क्या होते हैं? अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ पर गैनिक कृषि की जाती है दोस्तों। एग्जाम में खादर बांगर पूछे जाते हैं। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे है प्रायद्वीपीय पठार। जो प्रायद्वीप पठार होते हैं, इनकी आकृति कैसी होती है? मेज के आकार की होती है। जो दोस्तों पहले पुरानी क्रिस्टलीय और आग्नेय रूपांतरित शैलों से बना है। कौन सा दोस्तों? प्रायद्वीपीय पठार, जो पुरानी क्रिस्टलीय है, आग्नेय है, रूपांतरित शैलें हैं, इनसे बना हुआ है और गोंडवाना भूमि से टूटकर अलग हो गया है। प्राचीनतम भूभाग का ये एक हिस्सा था। यहाँ पर दोस्तों छिलछिली और चौड़ी घाटियाँ पाई जाती हैं दोस्तों। इसको 2 भागों में बांटा जाता है। प्रायद्वीप पठार को 2 भागों में बांटा जाता है। 2 कौन से दोस्तों? नंबर 1 है
मध्यम उच्च भूमि, और दोस्तों नंबर दूसरा कौन सा, दक्कन का पठार। याद रखेंगे जो भारत का परिधि पठार है इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक है मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। आगे है नर्मदा नदी। दोस्तों आपने नर्मदा नदी देखी है, जो नर्मदा नदी के उत्तर में है दोस्तों, इस मैदान को क्या कहा जाता है, इस मैदान को दोस्तों मालवा का पठार कहा जाता है या मध्यम उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, नर्मदा नदी के उत्तर में। आगे है दोस्तों विंध्याचल पर्वत, और दक्षिण में है दोस्तों जो नर्मदा नदी है इसके दक्षिण में कौन सा पर्वत है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत है, जिसमें सतपुड़ा श्रृंखला है। उत्तर में दोस्तों आपने पढ़ा था कौन सी दोस्तों, दक्कन का पठार था या दोस्तों मध्य उच्च भूमि, और इसके दक्षिण में कौन सी दोस्तों, विंध्याचल पर्वत या सतपुड़ा श्रृंखला है। इसके उत्तर पश्चिम में दोस्तों, उत्तर में भी और पश्चिम में भी कौन सी है दोस्तों, अरावली है, जो मुख्यतः कहाँ फैली है, राजस्थान में फैली है, राजस्थान में फैली हुई है, पथरीली है दोस्तों ये। इसमें जो नदियां बहती हैं दोस्तों कौन कौन सी हैं, मुख्यतः जो दक्षिण में सतपुड़ा है यहाँ पर कौन सी नदियां बहती हैं, चंबल चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी दक्षिण पश्चिम में बहती हैं, और दोस्तों उत्तर पूर्व में बहती हैं। यानी दोस्तों कुछ नदियां तो ऊपर से आती हैं, दक्षिण की ओर बहती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं, इस प्रकार बहती दोस्तों नर्मदा नदी और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि दोस्तों महानदी पूर्व की ओर बहती है, और ऊपर से दोस्तों जो गंगा नदी, सिंधु नदी आती हैं ये दक्षिण की ओर बहती हैं। आगे है जो पठार है कौन सा दोस्तों, विंध्याचल का, सतपुड़ा का। दोस्तों इसके पश्चिम में थोड़ा संकरिया हो जाता है, नहीं पतला हो जाता है, आगे पश्चिम में जाते जाते इसके दोस्तों बुंदेलखंड, बंगेलखंड के नाम से जाना जाता है पूर्व में। दोस्तों जो पूर्व में, पश्चिम में तो पतला हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन दोस्तों इसके पूर्व में इसको किस नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंड या बंगेलखंड के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यहाँ से कौन सी नदी बहती है, दामोदर नदी मुख्य रूप से बहती है। छोटा नागपुर का पठार यहीं पर है दोस्तों, कहाँ पर है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में फैला है छोटा नागपुर का पठार, थोड़ा बहुत बिहार में भी है, यूपी में भी है। आगे है दक्षिण का पठार, एक त्रिभुजाकार भूभाग में है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। आपको बता था दोस्तों नर्मदा नदी के उत्तर में और दक्षिण में कैसा दोस्तों, त्रिभुजाकार है। इसके चौड़े आधार के ऊपर सतपुड़ा की श्रृंखला है दोस्तों, चौड़ा आधार कौन सी है, सतपुड़ा श्रृंखला है। वैसे दोस्तों महादेव की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ और मैकाले श्रृंखला भी यहाँ पर है। ऐसा माना जाता है कभी ये हिमालय का भाग हुआ करता था। आगे फ्रेंड्स जो ये पठार है दोस्तों दक्षिण में फैला है, नर्मदा नदी के सतपुड़ा श्रृंखला, इसको दोस्तों मेघालय में क्या मेघालय पठार ही बोलते हैं दोस्तों। मेघालय में इसको कार्बी एंग्लो पठार बोला जाता है। एग्जाम में पूछा गया था एक बार, कार्बी एंग्लो पठार कहाँ पर है, कहाँ पर है, मेघालय में है। उत्तर दोस्तों, उत्तर कसरा पहाड़ी कहाँ पर दोस्तों, मेघालय में है ये भी। यह एक बरस घाटी छोटा नागपुर पठार से लेकर अलग होता है दोस्तों, छोटा नागपुर पठार है और दोस्तों क्या है, मेघालय है। इनको अलग कौन करती है दोस्तों, एक छोटी क्या करती है, बरस घाटी इनको अलग करती है। यानी दोस्तों दरार है एक, या दरार इधर मेघालय है, इधर कौन सा, छोटा नागपुर पठार को अलग करती है। दोस्तों आपको पता है 3 श्रृंखलाएं गारो गासी जयंतियां हमने ऊपर पढ़ी थी, कहाँ पर है, मेघालय में है। दोस्तों भारत के पश्चिम में 3 घाट हैं, थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट। दोस्तों इन घाटों को आगे मैं आपको मैप के सहायता से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो, कभी न भूलो। आगे है पश्चिम घाट, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट अपेक्षाकृत क्या ऊंचे दोस्तों, जो पश्चिम घाट हैं वो ज़्यादा ऊंचे हैं किसकी अपेक्षा दोस्तों, पूर्वी घाट दोस्तों कम ऊंचे हैं, और दोस्तों जो पश्चिमी घाट हैं वो ज़्यादा ऊंचे हैं। पर जो पूर्वी घाट की ऊंचाई कितनी दोस्तों, 600 मीटर, लेकिन जो पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 900 से लेकर 1600 मीटर तक है। पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ है दोस्तों, महानदी घाटी से लेकर नीलगिरी तक फैला है। पूर्वी घाट में दोस्तों क्या आते हैं, ये नीचे घाट हैं, नीचे हैं दोस्तों पूर्वी घाट, कहाँ, महानदी से लेकर और नीचे चलते हैं नीलगिरी तक है इनका विस्तार। आगे दोस्तों जो पश्चिम घाट हैं यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है दोस्तों, कैसे होती है, जो पश्चिम घाट हैं
ये समुद्र के किनारे हैं। इधर से हवा आती है समुद्र से दोस्तों और इनसे टकराकर वर्षा कर देती है। लेकिन दोस्तों जो इनके पीछे वाले भाग हैं वो क्या है दोस्तों, वर्षाहीन होते हैं। इसे वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं इस प्रदेश को फ्रेंड्स। कभी आपको आगे समझाएंगे अच्छे से। ऊपर उठे ये बात यहीं पर लिखी दोस्तों, आर्द्र हवा टकरा कर ऊपर उठती है, वर्षा होती है। पश्चिमी घाट विभिन्न स्थानों के नाम से जाना जाते हैं दोस्तों। इसके के नाम है और पश्चिमी घाट के अनेक नाम हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर नहीं दिए हैं। पश्चिम घाट की दोस्तों, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, याद रखेंगे, अनाई मुडी 2695 तथा डोडा बेटा 2633 किसकी हैं दोस्तों, पश्चिम घाट की हैं, याद रखेंगे इनको। आगे है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, महेंद्रगिरी है। कौन सा, महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1500 मीटर है, याद रखेंगे। और अन्नाईमुडी और डोडा बेटा किसकी हैं, पश्चिम घाट की हैं। अन्नाईमुडी की सबसे ऊंची चोटी है पश्चिम घाट की, कितनी ऊंचाई है, 2695। और डोडा बेटा कितनी है, 2633। और महेंद्रगिरी पूर्वी का है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1500। आगे पूर्वी घाट की दोस्तों और भी कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जैसे सेवराई की पहाड़ी, जावेडी की पहाड़ी है, कहाँ दोस्तों, पूर्वी घाट में है। आगे है दोस्तों उडगमंडलम। उडगमंडलम जिसे जिसे उट्टी, उडगमंडलम को उट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे है कोडईकनाल पहाड़ियाँ दोस्तों, ये किसकी हैं, ये दोस्तों पूर्वी घाट की, याद रखेंगे। उट्टी, कोडईकनाल या दोस्तों उडगमंडलम, इनको याद रखेंगे, एग्जाम में क्या पता पूछ ली जाए आपके। आगे है परादी पठार की एक विशेषता कौन सी है, काली मृदा। यानी दोस्तों काली मृदा कहाँ पाई जाती है, परादी पठार में पाई जाती है, जिसे डक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई, ज्वालामुखी से हुई है या लावा से बोल सकते हैं। ये यहाँ पर सेल कैसी हैं, आग्नेय सेल है, यानी ज्वालामुखी पाई तो दोस्तों आग्नेय, ज्वालामुखी से क्या निकलती है, आग निकलती है। आग निकलने से किसका निर्माण होता है, आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। आगे दोस्तों जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं परादी पठार के पश्चिम और उत्तर किनारे पर हैं। यानी दोस्तों अरावली की पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ पर हैं, पश्चिम उत्तर किनारे पर हैं, किसके दोस्तों, परादी पठार के। और ये दोस्तों अपर्दित और खंडित हैं। ये कहाँ पर, गुजरात से लेकर और दिल्ली तक फैली दोस्तों अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा में भी फैली हुई हैं, जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात के क्षेत्रों में कौन सी पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, अरावली की पहाड़ियाँ फैली हैं। आगे चलते हैं, आगे है भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ियाँ हैं जो उनके पश्चिम में, अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में दोस्तों क्या है, मरुस्थल है। कौन सा, थार मरुस्थल है, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ये थार मरुस्थल दोस्तों अरावली के पश्चिम में है, तो पाकिस्तान में फैला है ये। यह बालू टिब्बों, यहाँ दोस्तों बालू के टिब्बे मिलते हैं देखने को, तरंगी मैदान मिलते हैं देखने को। यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, लगभग 150 mm वर्षा होती है, इससे भी कम हो जाती है कई बार तो। इस शुष्क भाग में दोस्तों वनस्पति बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। और वर्षा ऋतु में दोस्तों यहाँ पर कुछ छोटी मोटी नदियाँ दिख जाती हैं। वर्षा बंद हुई तो दोस्तों ये नदियाँ बालू में ही लुप्त हो जाती हैं और कोई भी नदी समुद्र तक नहीं पहुँचती दोस्तों। इस क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लूनी नदी है। इन सब बातों को याद रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। आगे है बरकान। दोस्तों बरकान पूछा जाता है कि इस आकृति कहाँ पाई जाती है, ये राजस्थान में पाई जाती है, यानी थार मरुस्थल की आकृति है। ये अर्धचंद्राकार रूप में होती है दोस्तों, कैसे होती है, ये ऐसे होती है, अर्धचंद्राकार रूप में होती है। इधर से दोस्तों रेत आता रहता है, जमा होता रहता है, इस प्रकार दोस्तों इसकी आकृति बनती रहती है। इसकी दोस्तों बरकान की, ये बालू का टिल्ला होता है एक। इसका विस्तार कहाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान की सीमा पर बहुत अधिक बरकान देखने को मिलते हैं। ये लंबवत होता है दोस्तों। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसलमेर में सबसे अधिक मिलते हैं। भारत के जैसलमेर में बरकान के समूह पाए जाते हैं, याद रखेंगे, जैसलमेर में सबसे अधिक बरकान मिलते हैं। तटीय मैदान। तटीय मैदान दोस्तों भारत में बहुत संकीर्ण पट्टी है दोस्तों। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर इधर से और इधर दोस्तों पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैले हैं। क्या फैले दोस्तों, तटीय मैदान। दोस्तों तटीय मैदानों में
मुख्यतः दोस्तों उत्तरी मैदान है दोस्तों, इनके क्या बोला जाता है, ये यह बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। कोंकण, दोस्तों कोंकण तट है कहाँ पर है, मुंबई से गोवा तक। यानी दोस्तों महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर गोवा तक कौन सा तट है, कोंकण तट है, याद रखेंगे। आगे है दोस्तों जो मध्य भाग है, चल दक्षिण भाग करते हैं। दक्षिण भाग दोस्तों मालाबार तट है, और इसके ऊपर दोस्तों कन्नड़ तट है। यानी दोस्तों कोंकण कै, उसके बाद फिर एक और कै दोस्तों, कौन सी दोस्तों, कन्नड़। उसके बाद कौन सा दोस्तों, मालाबार तट। के एम ट्रिक है दोस्तों इसकी, के एम। यानी दोस्तों इस ट्रिक से याद कर सकते हैं के एम। यानी दोस्तों पहले कौन सा आएगा, कोंकण तट, फिर उसके बाद दोस्तों कन्नड़ तट, उसके बाद मालाबार तट, के एम। आगे है दोस्तों बंगाल की खाड़ी। ये तो हुआ दोस्तों बात कहाँ की हुई थी दोस्तों, पश्चिम तट की। अब चलते हैं पूर्वी तट पे। पूर्वी तट पे दोस्तों बंगाल की खाड़ी से लेकर नीचे दोस्तों तमिलनाडु तक। उत्तर जो सबसे उत्तरी भाग है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार बोलते हैं। और जो दक्षिण भाग है दोस्तों उसके क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। यानी ऊपर उत्तर में उत्तरी सरकार, नीचे कोरोमंडल तट। इनको याद रखेंगे दोस्तों। आगे है दोस्तों बड़ी नदियां हैं कहाँ पर दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पश्चिम घाट से निकलती हैं और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कौन सी नदियां हैं दोस्तों, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये दोस्तों डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में है, एक महत्वपूर्ण लैगून झील है। देख ली चिल्का झील के बारे में लिखा, क्या आप जानते हैं ये चिल्का झील भारत की खारे पानी की दोस्तों, कैसी, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कहाँ पर दोस्तों, उड़ीसा में है, महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। लेकिन दोस्तों खारे पानी की झील हुई, जब सबसे नदी नदी पूछी जाए दोस्तों कौन सी है, तो लूनी नदी है दोस्तों। एक सांबर झील भी दोस्तों खारे पानी की है, भारत की सबसे बड़ी झीलों में आती है। यानी लूनी खारे पानी झील कौन सी हुई दोस्तों, चिल्का झील और सांबर झील। नदी पूछी जाए तो लूनी नदी। आगे है द्वीप समूह। भारत में दो द्वीप समूह हैं दोस्तों। दो बंगाल की खाड़ी में तो आपको पता है दोस्तों अंडमान निकोबार हैं, और इधर अरब सागर में कौन से हैं दोस्तों, लक्षद्वीप और दमन दीव। केरल के मालाबार तट पे कौन सा द्वीप पाया जाता है, लक्षद्वीप पाया जाता है। लक्षद्वीप इसका बना छोटे छोटे प्रवाल समूहों से बना हुआ है। लक्षद्वीप को पहले किस किस नाम से जाना जाता था, लक्काद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, एमिन द्वीप। 1973 में लक्षद्वीप का नाम रखा गया दोस्तों। इन सभी द्वीपों को मिलाकर एक नाम दे दिया गया 1973 में। क्या नाम दिया गया, लक्षद्वीप। दोस्तों दो लक्षद्वीप है, कितने क्षेत्र में फैला है, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और दोस्तों कहाँ पर, ये केरल के पास मालाबार तट के आसपास फैला है। इसकी राजधानी कौन सी दोस्तों, करावती राजधानी है। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप में दोस्तों जो पादप और जंतु बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पिटली द्वीप दोस्तों याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया था कि लक्षद्वीप के किस द्वीप पे मनुष्य का आवास नहीं है, बल्कि वहाँ पर एक क्या है दोस्तों, पक्षी अभयारण्य है। और द्वीप कौन सा था, पिटली। चलिए आगे बात करते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में है कौन सा द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो आकार में बहुत बड़े हैं दोस्तों। ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैले हैं। चलिए दोस्तों पहले प्रवाल द्वीपों के बारे में जानते हैं। प्रवाल द्वीप किसके बने होते हैं, फोलोपिस कार्बोनेट के बने होते हैं। ये दोस्तों सूक्ष्म प्राणी होते हैं, समूह में रहते हैं, कम समय तक जीवित रहते हैं। और पाइप कहाँ कहाँ मिलते हैं दोस्तों, ये कहाँ पाए जाते हैं, गर्म जल में पाए जाते हैं। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावण होता है दोस्तों। कैल्शियम कार्बोनेट का शरीर बना होता है इनका। प्रवाल स्त्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होते हैं दोस्तों। इनके मरने के बाद इनका शरीर है जो एक टीले के रूप में विकसित हो जाता है, क्योंकि ये समूह में रहते हैं। इनके द्वारा जो द्वीप बनाए जाते हैं मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय। यानी गोल, एक तो दोस्तों बैरियर बैरियर से, एक तो होते हैं बैरियर के रूप में, रोधिका के रूप में।
दोस्तों जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इनको दो भागों में बांटा गया है। कौन से दोस्तों? एक तो उत्तरी अंडमान है, एक दक्षिणी अंडमान है। इन दोनों को अलग कौन करता है दोस्तों? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। याद रखेंगे, 10 डिग्री चैनल इनको अलग करता है। यह माना जाता है कि ये द्वीप समूह दोस्तों निम्नजन पर्वत श्रेणियां हैं जो हिमालय से दोस्तों पर्वत श्रेणियां आती हैं अपने असम से और म्यांमार से आती हुई दोस्तों ये समुद्र में चली गई। ऐसा माना जाता है कि समुद्र में गहराई पर डूब गई, लेकिन जो थोड़े बहुत ऊंचे भाग थे वो बाहर निकल आए छोटे छोटे रूपों में, जहाँ पर आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के हित से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कैसे है? यदि कोई देश हम पे आक्रमण करे दोस्तों तो हम अपने हथियार और दोस्तों गोला बारूद अंडमान निकोबार में लगा देते हैं, ताकि यदि कोई आक्रमण करेगा तो उसको बाहर ही रोक देंगे। यानी दोस्तों भारत को बचाया जा सकता है। इन द्वीप समूहों में दोस्तों जो पादप और जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ये द्वीप समूह क्या है दोस्तों? विषुवतीय रेखा के आसपास पाए इसी लेसन के हम बहुवैकल्पिक प्रश्न करते हैं। एक सतलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो, किनकी बात? तीन ओर से की बात है। ये इस इधर समुद्र, इधर समुद्र, इधर समुद्र किसके है? भारत के है। भारत क्या है? एक प्रायद्वीपीय देश है, लेकिन तट के दोस्तों एक साइड होता है। जैसे भारत के इस साइड जो है तो ये क्या तटीय है, और द्वीप यानी दोस्तों तीनों ओर जल हो वो द्वीप होता है। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? आपको पता हिमाचल कहाँ पर है? ये उत्तर भारत में है। उत्तराखंड उत्तर भारत में है, लेकिन बात कहाँ की है? पूर्व की है। तो पूर्व में क्या है? पूर्वांचल है। गोवा के दक्षिण, गोवा है जो, ये गोवा के दक्षिण पश्चिम तटीय पट्टी क्या कहलाती है? दोस्तों हमने याद की थी, क्या ट्रिक थी दोस्तों? KKM। सबसे नीचे मालाबार, सबसे ऊपर क्या था दोस्तों? कोंकण, अब बीच में था कन्नड़। यानी दोस्तों गोवा के पास कौन सी आएगी? कन्नड़। और सबसे ऊपर कौन सा था दोस्तों? कोंकण। सबसे नीचे मालाबार, बीच में कन्नड़। कोरमंडल और उत्तरी सरकार बंगाल की खाड़ी में है। आगे चलते हैं। पूर्वी घाट का स्रोत शिखर कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर कौन से घाट की पूर्वी की बात हुई है? कंचनजुंगा आपको पता है कहाँ का दोस्तों? उत्तर का है, जो भारत का सबसे ऊंचा है। खासी दोस्तों आपको पता है कहाँ पर है? मेघालय में है। और अन्नामुंडई दोस्तों पश्चिम घाट की है। तो बच्ची कौन सी? महेंद्रगिरी दोस्तों। आगे बाबर क्या है दोस्तों? बाबर में नदियाँ क्या हो जाती? लुप्त हो जाती हैं। और दोस्तों आगे तराई में निकल आती हैं। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण क्रम में लिखिए। उत्तर से लेकर दक्षिण क्रम में 3 नाम लिखने हैं। सबसे पहला कौन है दोस्तों? आपको पता है हिमाद्री, हमने पढ़ा था ऊपर। उसके बाद हिमाचल, उसके बाद शिवालिक। यानी दोस्तों पहले को वर्त हिमालय बोलते हैं, फिर मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय शिवालिक को बोला जाता है। आगे है भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के बने। कौन से दोस्तों? लक्षद्वीप है जो प्रवाल भित्ति से बना है। बाकी अंडमान निकोबार तो दोस्तों किसका भाग है? पर्वतों का ही भाग है। अरावली और आगे है अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में कौन सा पठार है फ्रेंड्स? इधर तो अरावली है, इधर विंध्याचल है, बीच में कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। याद रखेंगे, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार है? मालवा का। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट बांगर दोस्तों पता है आपको? पुरानी जलोढ़ होती है और खादर नवीन होती है। पूर्वी घाट आपको पता है दोस्तों, इधर पूर्वी घाट है, इधर पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट ऊंचे हैं, पूर्वी घाट कम ऊंचे हैं। दोस्तों आगे बड़े प्रश्न दिए हैं, ये अपने कोई काम की बात नहीं दोस्तों। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को जय हिंद, भारत माता की जय।